ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। सबसे पहला तो यह है कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का जब गठन हुआ तो संभवतः आप लोगों को पता है या नहीं, अजीत जोगी के सरकार के पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में दिग्विजय सिंह जी से हरीश भाई जोशी, महेंद्र बम जी जो उस समय गौ सेवा आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं स्वयं और माननीय गज्जू भैया जो सरसंचालक थे, उनके छोटे भाताश्री के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमने उस समय निवेदन किया था कि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, ये 1998 की बात है। तो मैंने निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नहीं बन सकता, राज्य नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग तो बन सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस समय गौ तस्करी बहुत चरम पे थी। 1997 में जब हमने कई जगह ट्रक जलाए, कई जगह तस्करी रोकी, मारपीट किया, कई केस बना, और शायद उस समय पूरे प्रदेश में गांव-गांव में मैंने गौ हत्या निरोधक दल बना करके बड़ा आंदोलन किया। तो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग बनाकर हरीश भाई जोशी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव उस समय लाया गया। संयोगवश छत्तीसगढ़ राज्य बन गया।
राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जी के पास हम लोग गए और हमने कहा कि आप छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन करें। उन्होंने मना कर दिया कि जो कृषि मंत्रालय है वही सब पशुधन मंत्रालय ये सब देखेगा, अलग से आयोग नहीं बनाएंगे यहाँ पे। किसान संघ के द्वारा भुवनेश्वर जी, फिर हमने रूपनारायण सिन्हा जी वगैरह सब मिल करके योजना बनाई, शंकर जी थे वो थे, और 7 दिन की हमने एक यात्रा निकाली थी जय राम जय बलराम का नारा लेकर, जिसमें यहाँ कुछ बैठे हैं जिनके क्षेत्रों में भी मैं गया। मैंने पूरे प्रदेश में करीब 72 सभाएं ली। सप्रेशाला रायपुर में 10,000 लोगों की एक बड़ी सभा भी हुई, और उस सभा में हमने 7 दिन का समय प्रदेश को दिया, मुख्यमंत्री जी को, कि आप 7 दिन के अंदर आयोग का गठन करो, नहीं तो इससे फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैन मुनि विनय सागर जी हमारे साथ आ गए थे। जैन मुनि विनय सागर जी उस समय डोंगरगढ़ में प्रवास कर रहे थे चतुर्मास के समय, तो उनके और हमारे और अजीत जोगी के बीच में एक फिर बैठक हुई। पवन दीवान जी को उस समय गौ सेवा का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय भी मेरे नाम का प्रस्ताव था कि आप आयोग के अध्यक्ष बनो, और तब से लेके आज तक और अभी भी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद को मेरे लिए रखा जाता है, कांग्रेस काल को छोड़ के। लेकिन मैंने हरदम कहा, आज भी कह रहा हूं और आगे भी इस पे रहूंगा, कि चूंकि गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पद एक राजनीतिक पद है और मैं किसी भी राजनीतिक पद में कभी जीवन में बंधूंगा नहीं, इसलिए मैंने वो पद लेना मना किया। उसके बाद में के.एम. सेठ जी जब राज्यपाल बन के आए तो उन्होंने विशेषाधिकार का उपयोग करके एक नया पद बनाया, गौ सेवा आयोग संरक्षक, और उन्होंने मुझको संरक्षक का दायित्व दिया। चूंकि मैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड में मेंबर था, पीएटीए में, बाद में मैंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके तहत मध्य भारत मेरा था, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मैंने स्वीकार कर लिया। गौ सेवा आयोग के संरक्षक पद को रमन सिंह जी के आखिरी कार्यकाल यानी 5 साल के कार्यकाल में ज्यादा महत्व दिया गया, तो मैं कार्ड बना के देता था, वगैरह वगैरह, बैठकों में जाना इत्यादि। एक बार विधानसभा में बोलने का अवसर मिला। भूपेश बघेल की सरकार आई तो उन्होंने 2 बार मेरे लिए प्रस्ताव किया कि ये क्यों है, ये बाबा जी क्यों है, गौ सेवा आयोग के संरक्षक हटाओ। अनुसुईया उइके जी ने दोनों बार खारिज कर दिया कि इनको हटाना है तो दूसरा नाम बताओ, क्योंकि पद तो है, भरना पड़ेगा, और हटाने का रीजन बताओ। नहीं हटा पाए कि कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो वीआईपी नहीं है, ना वो राजनीतिक पद नहीं है, एक सम्मानजनक पद है, और ये अपने पावर के बल पे मैं लड़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ कह के मेरी बात सुनी भी जाती है। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार आई और प्रथम बार पशुपालन विभाग का जो एक बनता है, उसका पूरा सीरियल वाइज कंडिकाएं बनती है, उसमें पशुपालन के अंतर्गत बहुत सारे पशु आते हैं, उसमें गोवंश पालन हेतु निर्देशिका के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख के रूप में गौ सेवा आयोग के संरक्षक को नियुक्त किया जाता है। ये कंडिका पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जोड़ी है, तो ये मेरे प्रति सम्मान भी हो गया है, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेरा सहयोग करना अब आसान हो गया है। मैं इस बल पे अब बोल सकता हूं, और बोलूंगा तो उसको सुना जाएगा, लेकिन तब जब 100 गौशाला मेरे साथ हो। मुझे और कोई स्वार्थ तो है नहीं, ना मुझे आयोग का अध्यक्ष बनना है इसलिए आप लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। कई लोग सोच सकते हैं ना, अभी कई लोग सोच भी रहे होंगे कि शायद बाबा जी को आगे राजनीति करना है। राजनीति करना होता तो महाराज जी बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मोहन भागवत जी ने मदकुदी पे मुझे कहा कि आप कवर्धा से चुनाव लड़िए और मुख्यमंत्री बनिए, आपका चेहरा यहाँ फेमस है। मैंने कहा ये करना होता तो बहुत पहले करता, और शायद ये करना होता तो आप जैसे मुझे बोलते नहीं। ये त्याग का ही परिणाम है कि आपके मुख से मुझे ये कहा जा रहा है, तो मैं उस त्याग को तो नहीं छोड़ूंगा जो मेरे गुरुजी ने दिया है। तो पद के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, केवल गौ माता की सेवा 1997 से जो मैंने आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के बल पे आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा गौ सेवा का कार्य खड़ा हुआ है, एक गौ भक्ति का प्रसार हुआ है, उसको हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास है कि गौ सेवा आयोग की गौशाला समितियां बंधुआ मजदूर की तरह काम ना करे। वो गौ माता के सेवक हैं, इसलिए वो गौ सेवक के रूप में काम करें। भगवान कृष्ण गौ सेवक हैं, भगवान राम गौ सेवक हैं, सभी संत गौ सेवक हैं, तो फिर गौशाला चलाने वाले गौ सेवक क्यों नहीं है? उनको गौ सेवक के रूप में काम करना है। और देखो, केवल हमको गौशाला से मतलब नहीं है ना, घर में भी गाय, उससे भी मतलब है आपको। आज उनकी हालत बड़ी खराब है,
दूहने वाला नहीं है, चराने वाला नहीं है, पारी बना के चरा रहे हैं, रोड में छोड़, कई लोग तो इसलिए भी गाय नहीं रख रहे हैं, चराने वाला नहीं है। तो प्रत्येक गांव में 2 गौ चरवाहा नियुक्त करके 2 परिवार, चरवाहा नहीं चरवाहा परिवार, भरण पोषण सुविधाएं, 200 से 600 वाली संख्या की बात आई है अभी। तो आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर 147 जगह पे गौ अभ्यारण्य खोलने की योजना बनी। आप लोग सुने हैं क्या? गौ अभ्यारण्य खुलने का मतलब आप जानते हैं? आप लोगों से गाय मांगा जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा, मांगा जाएगा, क्योंकि ये केंद्र की योजना है और राज्य इसमें पैसा निकालना चाहता है। केंद्र की योजना है। मैं 12 गाय लाया था यहाँ पे शुक्ला जी, अब 12 गाय से 70 हो गई है। तो आज आप लोगों से 200 लूंगा तो 3 साल बाद वो 300 होना ही है ना। तो सरकार चाहती है कि गौ अभ्यारण्य को गौवंश मिले, तो 3 चरण पे गौवंश लिया जाएगा। पहला, ग्राम पंचायतों में हाका परवा के सूचना निकाल करके फलाना दिन आपके गांव में गाड़ी आएगी, जो किसान जितना गाय बैल बछड़ा बूढ़ा बैल नहीं रखना चाहता है वो सुपुर्द कर दे। पहला चरण ये, हजारों गाय मिलेगी, लाखों गाय मिलेगी, बैल मिलेंगे, बछड़े मिलेंगे। दूसरा चरण होगा सड़कों में घूमने वाली, अभी किसी ने कहा आवारा कहते हैं गायों को, एक सम्मान होना चाहिए ना हमारे लिए। वो क्या है, तो हमारी गौ माता क्या है, राष्ट्र माता है। तो दूसरे चरण में सड़कों से कॉलोनियों से एक नोटिस दिया जाएगा किसानों को, अपनी गाय घर में रखो, चिन्ह लगा रखो, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। उस तरह से गौ अभ्यारण्य को भरा जाएगा। और तीसरे चरण में आप लोग हैं, यदि आपकी कैपेसिटी 200 की है और आपके यहाँ 400 है तो 200 हटाया जाएगा, सीधी सी बात। अब 200 से कम है और आपके पास जगह है तो आपको और दिया जाएगा, क्योंकि 200 रहेगा तो जितना फंड अभी मिल रहा है वो तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना। वो फंड आपका बराबर है। मान लीजिए आपके पास 350 गाय है, 20 लाख मिलता है, अब 200 गाय में ही 20 लाख मिलेगा, तो थोड़ा आप बेटर कर पाओगे व्यवस्था को। कोई गौशाला में तो 100 बचाना चाहो तो 100 ही रख लो, लेकिन अनुदान नहीं घटेगा। 150 तक का एक रेशो बने, ऐसा एक प्रयास है। ये बातचीत हो गई है। चारा संग्रहण के लिए सबसे पहले समस्या उठाई गई कि हमारा सारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, सारा टाइम ये पैरा वैरा इकट्ठा करने में खत्म हो जाता है। तो इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया काम गौ अभ्यारण्य खुलते ही बनाया जाएगा। हर जिला प्रखंड पे एक सरकारी रेट के अनुसार, जैसे सोसाइटी होता है, इस तरह पैरा कुट्टी है, आपका खली चूनी इत्यादि चारे की व्यवस्था, उसमें हरा चारा का कुट्टी भी रहेगा। ये बनाने की योजना पूरी तरह से बना ली गई कि जो गौठान है, भुवनेश्वर जी ने कहा कि उसको चालू रखें, उसको जीवित रखें। गौठान चलने के कारण 5 साल एक भी नया गौशाला नहीं खुला। जो भी गया मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम एक भी, है ना, महाराज जी ने भी कहा, दूधाधारी मठ वाले महाराज जी ने, आदेश नहीं है, नया गौशाला नहीं खोलेंगे, क्योंकि गौठान चल रहा है तो गौशाला नहीं चलेगा। इस बार गौठान के बारे में चिंता किया गया है। गौठान के लिए बहुत सारा जमीन है, घेरा है, पानी है, पंप है, वर्कर है, महिला समूह जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का रोजी रोटी मारा जा रहा है। तो जिला इकाई में जितनी गौशाला है और जितने गौठान की जमीन पड़ी हुई है, उसका सर्वे करा करके आर्डर आ गया है कलेक्टरों को, उसके लिए सर्वे करवाया जा रहा है। उस सर्वे में जितनी गौशालाओं को चाहिए, जैसे अभी अमलीडी वाले बोल रहे थे कि आपके गौशाला के बगल में सरकारी गौठान है, तो विलय करने की तैयारी, वो गौठान गौशाला को लीज के तौर पे 100 साल की लीज बना दिया जाए और उनको विलय कर दिया जाए। बेचने का अधिकार नहीं रहेगा आपको, वो जमीन सरकार की रहेगी, आप उपयोग करेंगे। मान लीजिए बालोद में गौशाला है और अगल में 1-2 किलोमीटर में गौठान है, तो उनको दिला दिया जाएगा कि ये एनजीओ है, ये गौठान को चलाएंगे। लेकिन गौठान जहां पर गौशाला नहीं ले रही है, उस गौठान का क्या उपयोग किया जाए, तो सरकार का यह निर्णय आ गया है कि वहां हरा चारा उत्पाद केंद्र बनाकर उसमें पूरा हरा चारा बोया जाए और उसी का कुट्टी बना के 2 रुपए 3 रुपए किलो में गौशालाओं को सप्लाई किया जाए। एक ये बहुत बढ़िया चीज ये हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चारागाह की कमी थोड़ा इसमें हो जाएगा, आपने किसी ने विषय उठाया था, चारागाह कमी है कह के बोले थे ना कोई, तो इसमें बहुत कुछ हल हो जाएगा गौठान विलय होने से। नया जमीन तो नहीं है। गौ उत्पाद केंद्र जो मैंने रायपुर में कहा, इसके लिए भी सभी जिला में गौ उत्पाद केंद्र बन जाए, ताकि जिला इकाई में भी लोग खरीद सकें और बेच सके सामानों को। ये भी एक निर्णय आया है। मैं बहुत जल्दी इसकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। 1-2 संशोधन के बाद आपको की बात आई थी
तो एम्बुलेंस के लिए हर जिला में बात आ गई है, इसको करना ही है। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया जाएगा। विवादित गौशाला प्रकरण का निराकरण, जैसे जमीन का हो गया, आपका कलेक्ट्रेट वाला हो गया, इसके लिए हम ही लोगों को एक समिति बनाना है। 100 गौशाला को मिलकर एक समिति बनाना है महाराज जी, 20-25 लोगों का, और सरकार उनको पूरा साधन देगी। आप एक एक गौशाला में जाओगे, सर्वे करोगे, रिपोर्ट बनाओगे, और उसी रिपोर्ट के आधार पर सारे जो प्रकरण है उसको कलेक्टर द्वारा निराकरण करने का आदेश मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। एक अच्छी बात यह है कि 5 साल तक पशुपालन विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास रहेगा, किसी मंत्री को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काम करना है ना। सोलर प्लांट नया विषय आया है, पर 5 kV का सोलर प्लांट में 20 लाख रुपए का ये बनता है, और 20 लाख रुपए में 2 लाख रुपए समिति को वहन करना पड़ता है। इसीलिए ये योजना पिछले बार फ्लॉप हो गई थी गमन शासन में, क्योंकि मुझे लगा कि हर गौशाला थोड़े 2 लाख देगा, कौन देगा भाई, 2 लाख बचाना मुश्किल है ना। तो अब की बार इसको ऐसा करना हम लोग चाह रहे हैं कि ये सोलर जो है फ्री में आपको मिले, ये जो 2 लाख देना है वो ना देना पड़े। प्रत्येक 100 तो गौशाला है, कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये होना चाहिए। सभी गौशालाओं का सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक समिति हमको बनानी है, वो बातें हुई। इतनी बातें हैं, इसमें कुछ हो गया है, कुछ नया मैं लिया हूँ, लेकिन सारी बात घूम फिर के यहीं आ गई है कि जब तक हम लोग एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।